नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकर मालाकर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुआ जो 2017 टेट का है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 31 से चालू हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द समूह देशज है, कौन सा देशज है उसको बताना है। और इस समूह में दिया हुआ है चिड़िया, घरौंदा, जूता, जादू, कमीना और या फिर शुद्ध, औरत, किताब, बाकी, फुनगी, पगड़ी, पलंग। तो इसमें जो देशज है, देसी शब्द का समूह है, उसको बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर जो 31 नंबर का सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन ए को लिया गया था। चिड़िया, घरौंदा और जूता को देशज है कहा गया था। ठीक है, आगे देखिए। वन गमन समास है। वन के लिए गमन कौन सा है उसको बताना है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समान, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे वन को गमन, तो ये तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी, यहाँ पर ऑप्शन बी लिया गया था, याद रखिएगा, वन गमन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाना सीखने में भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पढ़ने के दौरान सही उच्चारण के लिए बच्चों को न टोका जाए, बच्चे द्वारा अनुमनित पठन को प्रोत्साहित किया जाए, पठन में कमजोर विद्यार्थियों को उनके द्वारा चिन्हांकित न किया जाए, विद्यार्थी को सुलेख के लिए दबाव किया जाए। तो यहाँ पर 33 नंबर का जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी को लिया गया था। बच्चे द्वारा अनुमनित पठन को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 33 का। आगे चलते हैं। 34 नंबर के प्रश्न इस तरह से है। देखिए, प्रतिकूल कार्य करने के लिए उचित मुहावरा होगा। क्या होगा? उल्टी गंगा बहना, उठा न रखना, 19-20 होना या फिर एक आंख से देखना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 34 का वो ऑप्शन ए है, उल्टी गंगा बहना, प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, ऑप्शन ए। 35 नंबर प्रश्न इस तरह से है। नीचे लिखे शब्द समूहों जो भिन्न है उसको छांटना है आप लोगों को। जो शब्द समूह भिन्न है उसको छांटना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको जो है व्यापम ने विलोपित कर दिया था, इसको, इस प्रश्न को विलोपित किया था। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, ये विलोपित किया था इसलिए उस प्रश्न को हम छोड़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न देखिए, वाक्य के गुण की श्रेणी में नहीं है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, आसक्ति या फिर उद्देश्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था। उद्देश्य जो है वो वाक्य की श्रेणी, गुण के श्रेणी में नहीं है, जैसा कहा गया था। आगे देखिए, शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां कौन से हैं। तो देखिए 4 विधियां कौन से हैं। यहाँ पर शब्द रचना के आधार पर 4 विधियां कौन से है ऐसा कहा गया था। तत्सम, देशज, विशेष, इस तरह के जो ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर इसको, प्रश्न को विलोपित कर दिया था आपके व्यापम ने। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। 38 इस तरह से है। शब्दों के अक्षरों का हेर फेर कहलाता है। वर्ण, विपर्यय, तद्भव, शब्द शोधन या फिर विकृति। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है। क्या कहलाता है? वर्ण विपर्यय कहलाता है। ऑप्शन ए है यहाँ पर। शब्दों के अक्षरों का हेर फेर वर्ण विपर्यय कहलाता है। ठीक है, आगे 39 नंबर का, निरव शब्द का संधि विग्रह क्या होगा। यहाँ पर निह धर रव, नीरव, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए है, निह धन रव। ठीक है, ये हो जाएगा निरव का संधि विच्छेद, ये हो जाएगा विसर्ग संधि। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अठन्नी, द्विरथ, सतसई या फिर सप्ताह द्विगु का पूछता ही है। इसको देख लीजिएगा अच्छे से। लेकिन यहाँ पर जो है द्विगु का जो नहीं है करके बोला गया था, लेकिन यहाँ पर कई सारे नहीं थे ऐसा था, तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, विलोपित कर दिया गया। तो इस पेपर में बहुत सारे प्रश्न को विलोपित किया गया था। इसी तरह के रहता है व्यापम का, ताकि कुछ प्रश्न का हेर फेर हो और उसमें उनको परसेंटेज निकालने में आसानी हो। देखिए, पढ़ते हुए अर्थ समझने का प्रतीक क्रम होगा। शब्दों से प्राप्त संकेत, पाठक का पूर्व अनुभव, पाठक का भाषा ज्ञान व सामूहिक समझ, पाठ्य का संदर्भ या फिर अन्य मदद। यहाँ पर कूट में आंसर दिए हुए हैं। तो जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी है, सी ए बी। पहले सी था, फिर उसके बाद देखिए सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी को इस क्रम से जमा लीजिएगा। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था 41 नंबर का। आगे देखिए 42 नंबर, परसर्ग किसे कहते हैं। परसर्ग किसे कहा जाता है उसको यहाँ पे बताना है आप लोगों को। उपसर्ग को, कारक चिन्हों को या फिर प्रत्यय को या फिर वाक्य। तो परसर्ग किसे कहा जाता है। परसर्ग यहाँ पर ऑप्शन जो लिया गया था 42 नंबर का वो ऑप्शन बी को लिया गया था। कारक चिन्हों को परसर्ग कहा गया था, ऐसा करके ऑप्शन बी सही आंसर लिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। हिंदी व्यंजन ध्वनियों के 4 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन बताना है। तो अंतस्थ व्यंजन देखिए, स स स ह जो होता है उष्म व्यंजन होता है, और ये ऑप्शन बी का अण, न्य, अण, म ऐसा है वो पंचमा अक्षर कहलाता है। य, र, ल, व, स जो होता है वो आपका
हिंदी का अंतस्थ व्यंजन होता है और छ त्र ज्ञ स्र जो दिया है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 43 नंबर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर य र ल व आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। आगे देखिए 44 नंबर का अथ का विलोम क्या हो जाएगा? पूर्व, अंत, इति, अनंत। तो अथ का हो जाएगा इति। ठीक है, विलोम हो जाएगा अथ का इति। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। बच्चों को भाषा सिखाने में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह का सर्वाधिक महत्व है? सही उच्चारण, भाषा व्याकरण की गलतियाँ व उपयोगी भाषा को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व शुद्धता को, स्वतंत्र अभिव्यक्ति भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना व उपयोगी भाषा को, या फिर सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व भाषा व्याकरण की गलतियों को। तो यहाँ पर जो 45 नंबर का सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है। यहाँ पर सही उच्चारण, शुद्ध भाषा व व्याकरण, इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न। अनेक शब्द का बहुवचन अनेक ही होता है क्योंकि यह क्या है? विकारी शब्द है, उपयुक्त, युक्त, उपसर्ग युक्त शब्द है, या फिर अकारांत है, या फिर अविकारी शब्द है। तो यहाँ पर 46 नंबर के प्रश्न को जो है विलापन आपके व्यापम जो है एक बार और विलोपित कर दिया था। ठीक है, आगे देखिए, राम ने कहा गाड़ी पलट गई। सरल वाक्य है, द्वित्व वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, फिर मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर 47 नंबर का जो सही आंसर लिया गया था वो है राम ने कहा गाड़ी पलट गई। तो ये मिश्र वाक्य है, ऑप्शन डी यहाँ पर लिया गया था 47 का। ठीक है, आगे चलते हैं 48 नंबर के प्रश्न पर। रमेश जीवन भर दुख भोगता रहा। इस वाक्य में जीवन भर शब्द क्या है उसको बताना है आप लोगों को। परिमाणवाचक है, या फिर क्रिया विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, या फिर विशेष विशेषण है। विशेषण के प्रकार को पूछ दिया है अंदर घुस के, तो अंदर घुस के भी आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ये परिणामवाचक है। जीवन भर दुख भोगा मतलब परिणाम पाया उसका। ठीक है, तो यहाँ पर परिणामवाचक हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, स्कूल आने से पहले ही प्रत्येक बच्चा जानकार होता है। बोलने और लिखने का, सुनने और बोलने का, पढ़ने और लिखने का, बोलने और पढ़ने का क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, सुनने और बोलने का क्या होता है? जानकार होता है, सुन सकता है और बोल सकता है। दिए गए शब्दों के समानार्थक नहीं है। समानार्थक कौन सा नहीं है? सरोवर, तालाब, पुष्कर, नद्य। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, नद्य का मतलब होता है नदी। ठीक है, ये नद्य का मतलब होता है नदी और बाकी सबका तालाब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 51 नंबर के प्रश्न। आकलन प्रक्रिया में अवलोकन तभी सार्थक है जब शिक्षक बच्चों का औपचारिक नियमित पूर्वाग्रह, अनियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। शिक्षक बच्चों के अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो। शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रसित व रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता हो। शिक्षक बच्चों का औपचारिक अनियमित पूर्वाग्रसित व रिकॉर्ड न रखते हुए अवलोकन करता हो। तो यहाँ पर जो 51 नंबर का सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी को लिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक बच्चों का अनौपचारिक नियमित पूर्वाग्रह से दूर व रिकॉर्डेड अवलोकन करता हो, ऑप्शन बी लिया गया था 51 नंबर का, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 52 नंबर। मैं सुबह घूमने जाता हूँ इच्छार्थक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, निधनार्थक वाक्य है, फिर संकेतार्थक वाक्य है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी को लिया गया था, विधानार्थक वाक्य है। मैं सुबह घूमने जाता हूँ विधानार्थक वाक्य है 52 का। ठीक है, आगे चलते हैं 53 नंबर के प्रश्न पर। बच्चे भाषा सीख लेते हैं केवल बच्चों की सहज प्रवृत्ति अर्थात कुदरती जादू से। कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से। भाषा सीखने हेतु केवल लंबे परिश्रम से या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी को लिया गया था, कुदरती जादू और लंबे परिश्रम दोनों के थोड़े थोड़े योग से। 53 का सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 54 नंबर। विद्यार्थी हेतु पढ़ना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त होता है सामान्यतः पढ़कर उनका उसे समझ पाना, धारा प्रवाह पढ़ना पर उनको वह समझ में न आना, मंद गति से पढ़ना लेकिन उसको न समझ पाना, सही उच्चारण व शुद्ध वाक्य पर ही ध्यान देना लेकिन समझ न पाना। यहाँ पर कौन सा उपयुक्त है उसको बताना है। जो सबसे सटीक लग रहा है वो ऑप्शन ए है, 54 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए है, सामान्यतः पढ़कर उससे समझ पाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 55 नंबर। भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य है। क्या है आकलन का उद्देश्य? बच्चों में भाषा की समझ, विभिन्न संदर्भों में उपयोग की क्षमता, उसकी सौंदर्यात्मक पहलू का ज्ञान व प्रदर्शन क्षमता की जांच हो। बच्चे के केवल पढ़ने लिखने की कौशल व व्याकरण की जांच हो। बच्चे की शब्द संपदा व व्याकरण ज्ञान की जांच हो, या फिर बच्चे की शब्द
संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने के कौशल की जांच हो। तो 55 नंबर का जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था, बच्चे की शब्द संपदा, व्याकरण ज्ञान व पढ़ने लिखने की कौशल की जांच हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 56 नंबर, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना के लिए उपयुक्त विकल्प क्या होगा? गुडली का लाल, छप्पड़ फाड़ के देना, घी के दिए जलाना, दिन दुना रात चौगुना। इस तरह से मुहावरे कुछ लड्डू टाइप का भी पूछेगा जो आपको बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ये है, गुदड़ी के लाल को ही कहा जाता है गरीब के घर गुणवान। ठीक है। अंगूठा दिखाना, मुहावरा का अर्थ है धोखा देना, काम न करना, झूठ बोलना, अंगूठा को दिखाना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो भी ऑप्शन ए हो जाएगा, अंगूठा दिखाना मतलब धोखा दे देना हो जाएगा। ठीक है, आजकल उसको लाइक बोला जाता है, अंगूठा दिखाने को लाइक बोला जाता है, पहले उसको क्या बोला जाता था? धोखा। बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो गतिविधियां चुनी जाए हुए हैं, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां उसे अलग हो लेकिन स्तर व किस्म कक्षानुसार हो। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो पर उसका स्तर व किस्म कक्षानुसार न हो। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां से अलग हो तथा उसका स्तर व किस्म कक्षानुसार न हो। कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो, साथ ही वे कक्षानुसार स्तर व किस्म के भी हों। तो यहाँ पर जो सही आंसर है आपका 48 नंबर का और सबसे सटीक जो है वो ऑप्शन डी है, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियां ही हो, साथ ही वे कक्षा स्तर व किस्म के अनुसार भी हो। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, जिसे तुरंत उचित उत्तर सूझ जाए उसे कहते हैं मेधावी, प्रत्युत्पन्नमति, कुशाग्र बुद्धि या फिर जिरगाणु। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, प्रत्युत्पन्नमति कहा जाता है जो तुरंत उत्तर दे देता है ना, उचित उत्तर सूझ जाता है प्रत्युत्पन्नमति। अंतिम प्रश्न, कवि सम्मेलन में कविता पाठ करने और करेंगे और साथ ही वहाँ की ऐतिहासिक इमारतों को भी देखेंगे। इस कथन में लोकोक्ति है, जिन ढूंढा तिन पाया, आम के आम गुठली के दाम, एक पंथ दो काज होनहार बिरवान की। तो यहाँ पर जो सही है वो है एक पंथ दो काज, है ना, वो कवि सम्मेलन तो करने गए हैं और ऐतिहासिक इमारत भी देख रहे हैं, तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो टेट 2017 पे हिंदी पे आए हुए थे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।